हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाय, मेरा नाम है सागर इंग्लिश वाला। और हम अपनी लगातार इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस कर रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। सो हम बेसिक को बेसिकली क्लियर करना चाह रहे हैं यहाँ पर, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए, क्योंकि 99% इंग्लिश जो भी आप बनाते हैं वो बेस पे आधारित होती है। ठीक है, तो आपका बेस क्लियर कराते हुए मैंने अपनी सारी क्लासेस, पिछली क्लासेस डाली है। जो भी इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं वो बेस क्लासेस देख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब हम एडवांस इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एडवांस इंग्लिश यानी और बेटर तरीके से इंग्लिश बोलना सीखते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं यूज गेट, गॉट, गॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो गेट भी एक ऐसा वर्ड है, जैसे हमने पिछले वर्ड्स यूज किए थे, शुड हमने करा था। गेट भी एक ऐसा वर्ड है जो बहुत जगह पर आपको हेल्प करता है एडवांस इंग्लिश बोलने में। जहां पर आप एक नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, गेट उसको एडवांस कर देता है। वो कैसे? आप मैंने इसके बहुत सारे यूजेस ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि गेट हम इतनी ज्यादा जगह पर लगा सकते हैं। बट मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे आपको मोटा मोटा बेस जिसको हम बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग समझा सकूं, ताकि आप उसे यूज कर सकें। ठीक है, सो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग गेट अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम कई बार बोल देते हैं प्राप्त होना। ठीक है, मिलना या प्राप्त होना, मिलना या प्राप्त होना। जैसे मुझे कोई भी चीज मिल गई तो कई बार हम लगाते हैं कि आई फाइंड इट। ठीक है, कि मैंने उसे ढूंढ लिया। बट बेसिकली जब हम हैव भी लगाते हैं कि वो मुझे मिल गई, तो गेट उसी तरह पर आपको एडवांस इंग्लिश में हेल्प करता है किसी भी चीज को मिलने में। सो जैसे मुझे कार मिली है, सो हम लोग अगर प्रेजेंट में उसको बोलते हैं आई गेट अ कार। ठीक है, और अगर उसको ही पास्ट में बोलते हैं आई गॉट अ कार, आई गॉट अ कार। किसी को अगर प्रेजेंट में बनाएंगे आई गेट अ कार। ओके, तो इस तरीके से आपको कुछ चीज मिल गया, आपको कुछ चीज प्राप्त हो गया, तो आप ये बोल सकते हो। ऑलराइट, यानी रिसीव होना जब हम कई बार बोलते हैं, इंग्लिश में ही बोलते हैं कि हमें ये चीज रिसीव हुई है, तो आप उसको गेट में और गॉट में बना सकते हो। ये आपका पहला जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी चीज इस तरह से आप एग्जाम्पल्स में ले सकते हो। ठीक है, आई गॉट यू। मैं कई बार आपने इंग्लिश मूवीज जब आप देखेंगे या इंग्लिश सीरियल्स आप देखेंगे, तो आई गॉट यू, सो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ठीक है, या मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तो आई गॉट यू। ठीक है, तो आप मुझे मिल गए, तो उस तरीके से आई गॉट यू, वो थोड़ा अपने एक्सेंट में बोलते हैं आई गॉट यू। इस तरीके से आपको गेट आपको प्राप्त करना है या मिलने के लिए हो सकता है। ठीक है, हम कुछ और ढूंढते हैं, जैसे हम किसी से बोलते हैं कि मेरे लिए एक कुछ भी चीज ले आओ। ठीक है, तो एक चीज हो गया ले आओ, ले आओ। खाना ले आओ, पानी ले आओ, मेरे लिए खाना ले आओ, मेरे लिए पानी ले आओ, मेरे लिए बाजार से कुछ ले आओ। ठीक है, तो जब हम इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं, तो उसमें भी आप गेट लगा सकते हो और गॉट लगा सकते हो। ठीक है, तो हम इसमें गेट बेसिकली यूज लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म में, कुछ ले आओ। पास्ट की जब बात करते हैं तो गॉट का यूज होता है, ये आपको सिंपली पता है। हमेशा बेस हमने आपको क्लियर कराया है, 3 ही बेस है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उसको हमेशा दिमाग में रखना है। लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। जब हम एडवांस में जा रहे होते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि वहां पर हमने जो बेसिक रूल्स है वो हटा दिए, बट लॉजिक लगा दिए। लॉजिक का मतलब जो अभी इस सेकंड में हो रहा है वो हमारा प्रेजेंट हो जाएगा, जो इस सेकंड के बाद होगा आगे की में वो फ्यूचर हो जाएगा, और जो पहले हो चुका है इस सेकंड से पहले वो हमारा पास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ले आओ, मेरे लिए पानी ले आओ, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर।
अब हम किसी को रिक्वेस्ट करके बोलते हैं तो प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज लगा देते हैं। जब भी हम किसी भी चीज को प्यार से बोलते हैं, रिक्वेस्ट करके बोलना चाहते हैं, तो उसके सामने प्लीज लगा देना। तो प्यार और रिक्वेस्ट की भाषा ऐसा इंग्लिश में होता है, ठीक है। किसी को आपने अगर डायरेक्ट बोला तो वो एक तरीके से ऑर्डर या रूड बिहेवियर माना जाता है कि आपने उसको ऑर्डर किया है या रूड बिहेवियर उसके साथ किया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। सो प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर या गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर आप बोल सकते हो, ठीक है। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, गेट का यूज हो गया, गेट मी, ठीक है। इस तरह से कुछ भी आप बोल सकते हो। गेट मी सम मोमोज फ्रॉम मार्केट, मेरे लिए मार्केट से मोमोज ले आना, ले आओ या ले आना, ठीक है, ले आना। मार्केट से मेरे लिए मोमोज ले आना। प्लीज गेट मी सम मोमोज फॉर मी, प्लीज गेट सम मोमोज फॉर मी फ्रॉम मार्केट। इस तरीके से आप बोल सकते हो। प्लीज आप साथ में लगा दो, गेट मी एक साथ लगा दोगे। प्लीज गेट मी सम मिल्क, मेरे लिए दूध ले आओ, ठीक है। गेट मी सम फूड फॉर मी। इस तरीके से आप गेट का यूज कर सकते हो। गेट आप ले आओ, ले आना, उसके साथ में आप बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया गेट का यूज। अब गेट के बहुत सारे यूज है। धीरे धीरे जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें पता लगते हैं। मैं आपको हेल्प करूंगा इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस बनाने में। अब कई बार होते हैं कि हम किसी भी बस में या किसी भी वाहन में जब चढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग गेट लगाते हैं, यानी उस पर चढ़ना और उतरना। ओके, सो अब इसमें एक लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जब हम किसी भी ऐसी चीज में चढ़ते हैं या ऐसे वाहन में चढ़ते हैं जिसमें हम वॉक कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, चलने फिरने की अगर जगह है खड़े होकर आराम से, तो उसमें हम लोग क्या नाम है, जब हम गेट लगाते हैं तो उसमें इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि गेट ऑन, ठीक है। तो गेट ऑन लग जाता है। ये चीज एक मैं आपको बताना चाह रहा था। एक हो गया गेट ऑन, और हो गया एक गेट इन। ये तो आपका जब आप चढ़ेंगे, गेट ऑन कहाँ लगेगा, जहां आप चल फिर सकते हैं, ठीक है। और गेट इन कहां पे लगेगा, जहां पे आपके पास स्पेस नहीं है चलने का, छोटा वाहन जहां पर आप चल सकते हैं। जिस वाहन में, ठीक है, याद रखिएगा, वाहन या आप अभी की भाषा में उसको बोल सकते हैं कोई गाड़ी, ठीक है। तो कोई भी गाड़ी, कोई भी ट्रेन, इस तरीके से कोई शिप हो गया आपका, जहाँ पे आप चल फिर सकते हैं, तो वो गेट ऑन हो जाएगा। और जहां पर आपके पास स्पेस नहीं है, छोटी गाड़ियां हैं जैसे कार हो गई, ठीक है, बाइक हो गई, तो उसके ऊपर गेट इन लग जाएगा, गेट इन लगाएगा। कार में हम जब चढ़ेंगे, गेट इन द कार, ठीक है, गेट इन द कार। इस तरीके से गेट ऑन का लगेगा, गेट ऑन द बस, गेट ऑन द बस, ठीक है। कोई बड़ी ट्रेन हो गई, गेट क्या आएगा, ट्रेन में चल फिर सकते हैं हम लोग, गेट ऑन द ट्रेन, ट्रेन में चढ़ो, गेट ऑन द ट्रेन, गेट ऑन द ट्रेन, ठीक है। गेट ऑन द शिप, किसी शिप में होगा तो गेट ऑन द शिप। इन में आप लगा दिया, कार आ गई या छोटा कोई भी वाहन आ गया तो उसके अंदर इन आप लगा सकते हैं, जिसमें भी आपको चलने फिरने की जगह नहीं मिलेगी, उस तरीके से लगा। अब ऐसे ही चढ़ोगे तो उतरोगे भी, ठीक है, तो उसको लगा देते हैं गेट ऑफ। गेट ऑफ हो गया। गेट ऑफ में सेम चीज करेंगे, गेट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से उतरो। गेट ऑफ द बस, गेट ऑफ द कार। इस तरीके से आप गेट ऑफ का यूज कर लोगे
जवाब उतरने के लिए हो गया गेट ऑफ, उतरना, ठीक है जी। और जब आप चढ़ते हो तो चढ़ने के लिए हो गया गेट ऑन, ठीक है जी। तो ये आपको गेट का एक यूज ये वाला आ गया, ठीक है। तो देखा आपने गेट किस तरीके से अलग अलग जगह पर आपको यूज करता है, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आप क्या करते हो, काम खुद ना करके किसी और से कराते हो। उसका भी एक होता है कि मैंने बाल कटवाए, ठीक है। तो क्या होता है, मैं बाल खुद तो नहीं काट रहा हूं, अगर मैं खुद काटूंगा तो आई कट माई हेयर, कि मैं अपने बाल काट रहा हूं, ठीक है, आई एम कटिंग माई हेयर। लेकिन अगर मैं किसी और से कटवा रहा हूं तो गेट लगाते हैं, ठीक है, गेट या गॉट लगाते हैं कि मैंने पहले कटवा दिए ऑलरेडी, या कोई चीज करा ली है तो वहां गॉट हो जाएगा। ये लॉजिक हमेशा याद रखना कि जो चीज हो चुकी है उसके लिए गॉट लगाएंगे, और जो चीज हम लोग प्रेजेंट में कर रहे हैं या प्रेजेंट में अगर वो आ रही है कोई चीज जो हम प्रेजेंट में करते हैं तो उसमें आपने गेट लगाना है, सिंपल है। तो मैंने बाल कटवाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा, आई गॉट माई हेयर कट, ठीक है। मैंने अपनी गाड़ी रिपेयर कराई, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, तो उसमें गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ये मैं आपको एक और ऑप्शन बता रहा हूं जिसमें हम लोग किसी और से काम कराते हैं, गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब किसी और से काम कराते हैं, जब किसी और से काम कराते हैं, ठीक है। ये लॉजिक आपको याद रखना है, जब भी किसी और से हम काम करवाएंगे तो गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, क्योंकि हम खुद नहीं कर रहे हैं, वो काम कोई और कर रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत जगह पे आता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, वहां पर आप बोल देते हो कि खुद से बोल देते हो, जब आप इंग्लिश बोलते हो तो ऐसा लगता है कि आप खुद कर रहे हो काम, ठीक है, कि मेरे को अपना हेयर कट कराना है, आई वॉन्ट टू कट माई हेयर, आई वॉन्ट टू कट माई हेयर, तो मैं काटना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कट, मैं अपना हेयर कट कराना चाहता हूं। अब कोई और करेगा तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि मैं अपने बाल कटवाना, अब देखो यहां पे मैं ध्यान रखना है, आप कटवाना चाहते हो, काटना नहीं चाहते हो। जब आप खुद कोई काम करोगे तो सिंपल लग जाएगा, आई वॉन्ट टू, ठीक है, लेकिन आई वॉन्ट टू कट माई हेयर डायरेक्ट लग जाएगा कि आई वॉन्ट टू कट माई हेयर, मैं अपने बाल काटना चाहता हूँ। लेकिन किसी और से कटवाना है या किसी और से रिपेयर कराना है, कोई भी काम किसी और से करवाना है, जब किसी और से काम कराते हैं, ठीक है, तो वहां गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कट, ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये जब गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आपने करा लिया हो, जब आप कराना चाहते हो प्रेजेंट में आ जाता है, आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कट, ठीक है, आई वॉन्ट टू गेट माई कार रिपेयर्ड, गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये याद रखनी है कि जब मैं कुछ कराना चाहता हूं तो गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। प्रेजेंट में ये प्रेजेंट के लिए हो जाएगा और ये पास्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है जी। ये लॉजिक थोड़ा थोड़ा याद रखना। अब देखो एडवांस आएगी तो थोड़ा तो डिफिकल्टी आनी है, ये नहीं कहूंगा बिल्कुल चुटकी लगा के हो जाएगा, ये प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, इतना श्योर जरूर है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ क्या यूज करना है, ठीक है। तो अब इस तरीके से मैंने ये गॉट का यूज आपको बता दिया, गॉट प्लस वर्ब फॉर्म, गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं अपने बाल कटवाना चाहता हूं, ठीक है जी। आई वॉन्ट टू, अब यहाँ कई लोग आई वॉन्ट टू डायरेक्ट लगाते हैं, आई वॉन्ट टू कट माई हेयर, नहीं, आई वॉन्ट टू गेट, आई वॉन्ट टू के बाद
आई वॉन्ट टू हर जगह पे लगेगा कि मैं करवाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कट, गेट माई हेयर कट। कट की थर्ड फॉर्म कट 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 ही होती है, तो सब जगह पे कट 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 लगा दिया। आई वॉन्ट टू गेट माई कार रिपेयर्ड, मैं अपनी कार रिपेयर कराना चाहता हूं। मैं आई वॉन्ट टू गेट माई कार रिपेयर्ड, ठीक है। और मैंने कार रिपेयर करा ली। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड बाय किसी का भी नाम लगा लो कि मैंने अपनी कार उससे रिपेयर कराई है, मैंने अपनी कार राम से रिपेयर कराई। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड बाय राम। आई वॉन्ट टू आई गॉट माई कार रिपेयर्ड बाय मारुति। तो इस तरीके से आप वो सेंटेंस लगा सकते हो। गॉट का भी मैं आपको बता देता हूं कि मैंने पंखा रिपेयर कराया, पंखा सही कराया, सही बोलते हैं ना हम लोग हमेशा, यहाँ कंफ्यूज होते हैं क्या लगाना है, तो रिपेयर बोलते हैं, सही कराया। आप खुद तो नहीं कराइए, ठीक है, खुद नहीं कराए ना। अगर मैंने करा होता तो क्या होता, आई रिपेयर्ड माई पेन, ठीक है, कि मैंने कर दिया। रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म आ जाएगी, आई रिपेयर्ड माई पेन, आई के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। लेकिन किसी और से कराया है तो आई गॉट माई पेन रिपेयर्ड, आई के साथ क्या आ गया, यहाँ मैंने का आई आ गया, उसके बाद गॉट आ जाएगा, गॉट माई पेन रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म आएगी, ध्यान रखना, रिपेयर्ड, ठीक है। आई गॉट माई फैन रिपेयर्ड, इस तरीके से कुछ भी चीज है। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, आई गॉट माई बाइक रिपेयर्ड, ठीक है। इस तरीके से थर्ड फॉर्म लगा दोगे आप गॉट के साथ में। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड बाय, जिससे भी आपने कराया होगा यहाँ बाय लगा देना, ये भी याद रखना। जिसका भी आपने लगाना है बाय, जब कुछ लगाओगे किससे कराई है, कि मैंने अपना पंखा किससे, इलेक्ट्रिशियन से रिपेयर कराया। आई गॉट माई पेन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिशियन, मैंने अपनी कार मैकेनिक से रिपेयर कराई है। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड बाय मैकेनिक, ठीक है, कार मैकेनिक। इसी तरीके से आई गॉट माई बाइक रिपेयर्ड बाय बाइक मैकेनिक, ठीक है। तो बाय लगा के उसका नाम लगा दें तो किससे कराई है वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर आधा करना, आई गॉट माई पेन रिपेयर्ड, मैंने किसी से भी कराई है, मैंने अपना बाइक रिपेयर कराया, आई गॉट माई बाइक रिपेयर, ठीक है। आज के पार्ट में इतना ही है। आप इन लॉजिक्स को याद रखिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो गेट और गॉट से आप एडवांस इंग्लिश बनाना सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, ये आप नॉर्मल इंग्लिश में भी कर सकते हैं। मेन गेट ऑफ और गेट ऑन का हो जाएगा कि किसी चीज पे चढ़ना और किसी चीज से उतरना। मेरी तरफ से जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको एडवांस इंग्लिश में काम करेगा। जब हम किसी चीज पे चढ़ते हैं और उतरते हैं, उसकी इंग्लिश स्पेशली गेट ऑफ, गेट ऑन। गेट ऑफ योर क्लोथ्स, अपने कपड़े उतारो, ठीक है, और गेट ऑन योर क्लोथ्स, अपने कपड़े पहनो, ठीक है। गेट ऑन और गेट ऑफ, ये चीज याद रखनी है। दूसरा आपका गेट प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म और गॉट प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म। जो काम आपने करा लिया है, जो भी काम हमने बाल कटवा लिए हैं, आपने जैसे हम हैज हैव प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म में बनाते थे, इसी तरीके से अब वो क्या करते थे कि मैं खुद करता था। जब कोई भी काम मेरे द्वारा करवाया गया है तो सिंपल हैज हैव प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म में आप बना सकते हो। लेकिन आप ये काम किसी और से करवा रहे हो, इतना लॉजिक याद रखना है। तो अगर पहले आपने करवा लिया है गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन आप करवा रहे हो तो आई गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करवाऊंगा, ठीक है। विल भी लगा सकते हो, विल के साथ में भी ये चीज बनेगा। आई विल रिपेयर, आई विल गेट रिपेयर्ड माय फोन, मेरे को अपना फोन रिपेयर कराना है अगेन। इसमें आपको बस इतना याद है, आगे की में आ रहा है, नॉर्मल में आ रहा है। आई विल गेट माय फोन रिपेयर्ड, मैं अपना फोन रिपेयर कराऊंगा। आई विल गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
ठीक है, तो थोड़ा सा इसको याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे उसमें और इस हम सेंटेंसेस बनाएंगे और सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग उसको चेंज करा के दिखाएंगे, लॉजिक के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश बना के दिखाएंगे। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे लॉजिक्स हैं जो आपको एडवांस इंग्लिश की तरफ ले जाते हैं, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल सागर इंग्लिश वाला यूट्यूब आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। इसी तरीके से इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी सेम क्लासेस है। ठीक है, आइए सीखते हैं इंग्लिश आसानी से हिंदी में स्मॉल स्मॉल लॉजिक के साथ में। ओके, आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय। कुछ समझ में ना आए तो मैसेज कीजिएगा। ओके।